अपने। चलो ई, ई में कौन सा पार्ट? ई में एज पार्ट। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑन डिमांड कर्व? खादी, व्हेन द गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस और गिव सब्सिडीज ऑन इट्स परचेज, तो सस्ती हो जाएगी ना वो चीज। सब्सिडी मतलब बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, सब्सिडीज मतलब बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, बेनिफिट्स। तो उससे क्या होता है? वो चीज सस्ती हो जाती है। क्या हो जाती है चीज? इम्पैक्ट समझना है हमें, तभी हम समझ पाएंगे कि उसका what will be the impact of the following changes on the demand curve. This reduces the price, reduces the price, तो demand, there will be only downward movement. हाँ, अच्छा, वाह वाह वाह। तो downward movement मतलब expansion है ना, ठीक है। What will be the impact of the following changes on the demand curve? तो you have to specify there will be a downward movement in the demand curve, मतलब fall in price, ये बता देता हूँ, leads to a fall in price। तो प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ये आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मतलब देयर विल बी नो शिफ्ट, देयर विल बी नो शिफ्ट, बट देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि प्राइस गिरा है। क्लियर? सी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑन द डिमांड कर्व ऑफ ब्रेड? ब्रेड विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस। अब वो कुछ बुक्स में इसको ना मतलब नेसेसिटी मान दिया है, सारे डिस्कस कर लेते हैं फिर तो हम, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑन द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व पे क्या चेंज आएगा? तो ये क्वेश्चन ही किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, हमें कैसे पता चल, मतलब ये भी तो एक क्वेश्चन है कि हमें क्या पता कि चेंज मतलब मूव, देयर विल बी चेंज इन द डिमांड कर्व, चेंज इन द डिमांड, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग changes on the demand curve? तो impact on the demand curve मतलब will there be any shift or no? तो if there is change in price of the commodity itself, there will be no shift, but movement होगी along the curve। प्राइस बढ़ेगा तो upward movement, प्राइस गिरेगा तो downward movement। clear? but factors other than the price होंगे तो there will be a shift। तो आपको बताना है कि राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, तो कार्स, व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड गिरेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स विद इंक्रीज, लैपटॉप महंगे हो गए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज इन डिमांड, देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। ब्रेड विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस, ब्रेड विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस, प्राइस बढ़ गया तो ब्रेड की डिमांड मतलब देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड मूवमेंट, प्राइस बढ़ा ना, अपवर्ड मूवमेंट, कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, देयर विल बी एन अपवर्ड मूवमेंट, कर्व तो वही है लेकिन प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो देयर विल बी एन अपवर्ड मूवमेंट। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स मतलब ब्रेड नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ऐसा नहीं है ना। नॉर्मल मतलब जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल डे टू डे गुड्स है, थोड़ी तो डिमांड इम्पैक्ट होगी होगी, ऐसा नहीं खाना बंद कर दोगे, कम खा लोगे, उसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे ना, रोटी खा लो। क्लियर? वो लाइफ सेविंग की कैटेगरी में नहीं आते। नहीं, अब यार देखो, वीट कभी सब्स्टिट्यूट है राइस, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। नेसेसिटी देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि नेसेसिटी का मतलब ये नहीं होता, इलास्टिसिटी में आ जाएगा, नेसेसिटी का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस जो मर्जी हो इसकी डिमांड चेंज ही नहीं होगी, डिमांड तो चेंज होगी ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो नेसेसिटी वो एक होता है नेसेसिटी, एक होता है लाइफ सेविंग। तो लाइफ सेविंग की मतलब वो चेंज ही नहीं होगी, नेसेसिटी चेंज होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो ये कि नहीं पूछ रहा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी कि नहीं गिरेगी, गिरेगी, ज्यादा या कम तो पूछ ही नहीं रहा, गिरेगी तो सही। क्लियर?
बिल्कुल भी नहीं, ये तो प्राइस खुद है, उसी चीज का तो प्राइस है। शिफ्ट तो होता है व्हेन द चेंजेस अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ ब्रेड इटसेल्फ है ये तो ब्रेड का प्राइस है। कमोडिटी का अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो देयर कैन नेवर बी अ शिफ्ट, देयर विल ऑलवेज बी अ मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड विल बी यूज्ड थ्रू आउट माइक्रो। और कॉन्सेप्ट आधे घंटे का ही है, तो जस्ट रिवाइज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ट्राउजर्स चेंज इन प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ जीन्स, तो जीन्स का फेवरेबल इम्पैक्ट है तो ट्राउजर्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हैं सारे डिस्कस कर लो, सारे डिस्कस कर लो। डी के बाद ई के बाद एफ आएगा जी। डिक्रीज इन द डिमांड फॉर ट्राउजर्स, कोई डाउट? बाजरा फॉर अ पुअर पर्सन व्हेन इनकम ऑफ सच पर्सन राइजेस, बाजरा इज अ गिवन गुड, बाजरा इज अ गिवन गुड। तो इनकम बढ़ गई तो जरूरी नहीं है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी, जरूरी नहीं है इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो मतलब वो आ जाएगा उसमें कि कॉन्ट्रैक्शन। हाँ ये देखो ना कि मतलब शिफ्ट इनकम है ना, इनकम लेफ्टवर्ड टुवर्ड्स द लेफ्टवर्ड। क्यों? क्योंकि ही विल गो फॉर बेटर कमोडिटीज, ही विल गो फॉर, तो बाजरा इज अ मतलब इनकम के टर्म्स में बात हो रही है तो इंफीरियर गुड मान सकते हैं उसके लिए। पॉइंट गिवन गुड लो क्वालिटी गुड है उसके लिए, पुअर पर्सन ये बोल रहे हैं बाजरा, तो वो आपको हिंट दे रहे हैं कि हम इसको इंफीरियर गुड मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? इंफीरियर गुड। तो जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? कह रहा फिर तो गिरेगी, वो सुपीरियर गुड्स पे जाएगा। क्लियर? कॉफी सब्सटीट्यूट है, नॉर्मल है, ठीक है ना, प्राइस टी का गिरेगा तो डिमांड कॉफी की गिरेगी। क्लियर? डिक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी। पेट्रोल if its price is expected to rise in future expectations अगर मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर कितना पेट्रोल ले लोगे तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थियोरेटिकली आंसर देना पड़ेगा कि अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, कल सुबह 6 बजे से प्राइस बढ़ जाएंगे, तो रात को लगी होती है लाइन है, तो डिमांड तो होती है, ठीक है ना, इंक्रीज, तो डिमांड towards right, increase in demand rightwards. Clear? Interesting question है, important question है, very important, but based on factors affecting demand, important है।